जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। चलो, इट्स अ मैसेज फ्रॉम गॉड और देर इज समथिंग जो आपको एडवाइस किया जा रहा है। देर इज समथिंग जो एक तरह का जस्टिस है एंड इट्स अबाउट अ कनेक्शन या रिलेशनशिप जहां पे आप सर्कल्स में जा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा इसमें क्योटिक सिचुएशन मच चुका है और इट्स ऑलमोस्ट अ क्योस विच इज हैपनिंग हियर। तो आप इसके लिए क्या बोला जा रहा है? भगवान जी आपसे बताना चाह रहे हैं कि परिस्थितियों को थोड़ा ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। और ध्यान से देखने और ध्यान से समझने का अर्थ बस इतना ही सा है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन है आपके जीवन में जहां पर आप ना इस साइड हो ना उस साइड हो, तो आप कंप्लीटली आप क्लियर हो जाइए कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में। क्योंकि आप किसी के पीछे पीछे बहुत लंबे समय तक नहीं दौड़ सकते और ना ही वो इंसान आपके पीछे पीछे बहुत लंबे समय तक जा सकता है। तो बस आप ये बात समझ जाओ कि आपको जीवन में क्या करना है, कौन सा डायरेक्शन लेना है। आपके पास दो दिशाएं हैं। एक दिशा है जो केवल आपके अनुसार चलने जैसा है, जहां पे लोग हैं, बहुत कुछ चीजें हैं और आपके फेवर में चीजें जाएंगी बिकॉज उसमें पावर आपके पास होगी। एक दिशा ऐसी है जहां पर पावर आप ही के हाथ में होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर सामने वाला इंसान अभी अपने किसी द्वंद से छूटा नहीं है, अपने किसी पास से छूटा नहीं है, अपने किसी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल चीज हो सकता है। देयर इज समथिंग कॉन्ट्रैक्ट गोइंग ऑन है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल चीज है जिससे वो छूटा नहीं है। या किसी वर्क से वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। देयर इज समथिंग जो इंसान बाध्य हो गया है एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या कुछ सिग्नेचर किया गया है। देयर इज समथिंग कॉन्ट्रैक्चुअल गोइंग ऑन और वो इंसान उस चीज को फॉलो करने के लिए बाध्य है कि इतने लंबे समय तक वो चीज चलेगा या वो होकर रहेगा। और ये इंसान आपको बता नहीं रहे हैं बिकॉज दे हैव साइन समथिंग, या अपने बेनिफिट के लिए मे बी बाय फोर्स और बाय छल वट एवर दे हैव साइन समथिंग। वो साइन कर चुके हैं उस चीज को एंड नाउ उस चीज को उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। द फैक्ट इज कि अगर आप इनकी लाइफ में रहेंगे तो कब तक रहेंगे, कितने लंबे समय तक। अगर आप लाइफ लॉन्ग का सोच रहे हैं और इस इंसान ने वो कॉन्ट्रैक्ट या वो चीज लाइफ लॉन्ग के लिए साइन नहीं की है, तो वो आपको साफ साफ बता सकते हैं कि देखो बेटा, ये लाइफ लॉन्ग की बात नहीं, इतने समय की बात है। और अगर उन्होंने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रख लिया है कि जहां पर बिजनेस पार्टनरशिप होगी या मैरिटल लाइफ होगा या मैरिटल रिलेशनशिप होगा किसी इंसान के साथ मेरा, पर वो पब्लिक में नहीं आएगा, पब्लिकली हम उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे, पर इस तरह का कुछ होगा, ऐसा कुछ है अगर ऑलरेडी, अभी जिसके लिए भी होगा वो भगवान जाने। बिकॉज मेरे पास जो मैसेज आ रहा है वो ऐसा ही है कि इंसान आपको कुछ भी नहीं बताया हुआ, आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में, बस है तो ये इंसान विवश है। और विवश भी अपनी इच्छा से होगा, या तो अपने बुद्धि से होगा या तो किसी वर्क से, किसी देयर इज समथिंग अ बिजनेस पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट दैट दे हैव साइंड, कि वो उस समय तक बाध्य हैं उस चीज को फॉलो करने के लिए। तो या तो वो आपको क्लियर ये गाइडलाइंस क्लियर कर लें कि हम इस समय तक इस चीज में फंसे हुए हैं, या तो वो ये क्लियर कर ले कि आपका उनके लाइफ में बहुत लंबे समय तक साथ नहीं चल पाएगा एंड वो अपने लाइफ को एक कंप्लीटली, तो दे आर ट्राइंग टू बिकम अ पर्सन जो आपके लेवल पर आ जाए। और जैसे ही वो इंसान आपके लेवल पर आएगा दे विल ओके। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ये इंसान आपको बोल रहा होगा कि मतलब जो है मेरे को अपने लेवल पर ला दो, और अगर आपने इस इंसान को अपने लेवल पर ला दिया तो ये इंसान किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है और वो मैनेज कर लेगा उस इंसान से और वो सारी चीजों को वो प्रीच करने का सोच रहा है। दैट्स अ वेरी क्लियर गाइडेंस कि अगर ये इंसान नहीं आया तो आई विल बिकम दैट पर्सन और फिर मैं आगे अपना बढ़ जाऊंगा बिकॉज मैं तो वो अपना जर्नी कंप्लीट कर चुका हूं अब। और इट्स लाइक दे हैव एन ऑप्शन इन देयर लाइफ बट देयर इज समथिंग कॉन्ट्रैक्चुअल गोइंग ऑन। तो आपको यहाँ पे भगवान सेव कर रहे हैं और आपको पहले ही बता दिया गया है कि वो इंसान अपने पूरे बेनिफिट के बारे में सोच रहा है। दे आर अ बिजनेस माइंडेड पर्सन और वो कोई बहुत बड़का
बहुत निस्वार्थ भावना में चलने वाले इंसान नहीं है. दे हैव समथिंग गोइंग ऑन विद देयर हार्ट स्पेस एंड ऑल. दे आर नॉट अ वेरी गुड वाइट पीपल. क्योंकि अगर ये इतने ट्रांसपेरेंट होते तो आपको ऑब्वियसली बताए होते, कुछ तो बताए ही होते. बट यहाँ पर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे हैव साइंड, या फिर आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इज देयर. वर्क से रिलेटेड है किसी इंसान के साथ, कि इसके साथ जो है इतने लंबे समय तक कोलैबोरेट करना है, और उसके बाद देखा जाएगा कि दो है ना, ये इंसान भी थोड़ा सा अपने आप को अपलिफ्ट कर ले, ये लोग भी अपने आप को अपलिफ्ट कर दें, एंड देन फिर हम लोग भी अपने आप को अपलिफ्ट कर लेंगे, एंड देन वी विल डू समथिंग, वी विल डिसाइड कि किसका मैरिज किससे होगा एंड ऑल. आपको भगवान ये बता रहे हैं किसी को कुछ नहीं देना है अपने लाइफ से, कुछ भी नहीं देना है, होल्ड पर रखो सब कुछ. ये लोगों को लिए आप अपनी लाइफ को रिजर्व करके नहीं रख सकते. यू हैव अ डिफरेंट ट्रैक टू योर स्टोरी. इस बात को आप समझ जाइए. अगर आप अपने करियर को इन लोगों के हिसाब से मोल्ड करने का सोच रहे हैं, या ये लोग बार बार अपनी तरफ आपका ध्यान खींचते हैं, चाहे आपका पर्सन ही है या कोई भी इंसान हो, आपका पार्टनर तो अभी बना नहीं है पहली बात, तो जैसे ये आपको ट्रीट कर रहे हैं, जस्ट ट्रीट दिस पर्सन लाइक दैट. चाहे जितना भी प्यार हो, जितना भी प्रेम हो, जितना भी मोहब्बत हो, बी प्रैक्टिकल विद दिस पर्सन. क्योंकि ये इंसान अपने हित के बारे में सोच रहे हैं, और जहां व्यक्ति अपने हित के बारे में सोचता है वहां अपना हित भी देख लेना चाहिए. तो सेफ जोन में चलिए, और आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर आपका लाइफ का पर्पस पूरा हो रहा हो. किसने अपनी जर्नी कंप्लीट की है, किसने अपनी जर्नी नहीं कंप्लीट की है, किसको अपने ऊपर काम करना है, किसको काम करना बाकी है, ये सीक्रेट्स रिवील नहीं होने वाले हैं. या हर इंसान को अपना रास्ता खुद ही डिसाइड करना पड़ता है. अगर आपके पास कुछ भी इस तरह का है जिसको आप करते हैं, या कोई काम आप कर रहे हैं, तो दिस पर्सन इज नॉट अ वेरी गुड पर्सन जो आपको अप्रिशिएट कर देगा उस काम में. ये उन लोगों में से नहीं आते हैं अप्रिशिएट यू, कि आप एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, आपके पास कोई इंटेलिजेंस, ये आपको हमेशा सप्रेस करते रहेंगे. तो इनको सिखा दो बढ़िया से कि अगर आप सप्रेस करने वालों में से है तो हम सप्रेस होने वालों में से नहीं है. और आपके सामने जितना हम सबमिसिव बने जा रहे हैं, जितना बढ़िया बने जा रहे हैं, आप उतना ही फन फैला के डसने वालों में से हैं. तो डसना हमको भी आता है. क्योंकि जहां पर इस तरह का हाइड करने वाला सिचुएशन बनता है, कुछ छुपाने वाली बात बनती है कि मैं छुपा के रख लूंगा, मैं कोई बात दबा के रख लूंगा, मैं अपना बेनिफिट भी सोच लूंगा, मैं सेफ जोन पे चलूंगा, तो तुम रह लो सेफ जोन पर. तुम सेफ ही जोन पे रह लो, तुम आधे अधूरे ही रह लो. कौन कह रहा है कि तुम पूरे हो जाओ. तो that's अ क्लियर गाइडेंस. भगवान कह रहे हैं कि अभी बचपना वाला छोड़ दो हरकत, और अपने पूरे पोटेंशियल में आ जाओ, अपनी पूरी एनर्जी में आ जाओ. ना आधा % इनको देंगे, आधा % उनको देंगे, ये नहीं करना है. आपको जो सही लग रहा है आप वो कीजिए, जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है वो कीजिए. जब तक आप अपने पर्पस पे रहेंगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा. लेकिन इनके कारण, उनके कारण अपने आप को स्लो मत करिए. जस्ट लेट दिस पीपल गो टू हेल. साफ साफ इस इंसान को, क्योंकि इंसान खुद ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ है. जो अपने आप को बांध के रखा हुआ है वो तुम्हारा कहां से होगा. सो इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर ये इंसान किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ है, या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल चीज चल रही है और वहां पे कुछ और प्रपंच चल रहा है, और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है. और जिसके बारे में कुछ ना पता हो उस पर अंधा विश्वास नहीं करते. अंधा विश्वास सिर्फ भगवान पर करते हैं, और उनके बारे में सबको पता है सब कुछ. तो कुछ ना बताने वाले लोग फिर कुछ नहीं रह जाते. और ये इसलिए भी है बिकॉज किसी इंसान ने अपनी चंड बुद्धि का प्रयोग करके ये कर लिया है कि मैं इस इंसान को पाने के लिए तो वैसे भी मैं कुछ भी कर ही सकती हूँ. तो इट्स लाइक इट इज अ हिडन रिलेशनशिप जो आपको नहीं पता है. अगर आप नहीं जानते तो इस बात को जान लो कि इट इज अ हिडन रिलेशनशिप, जहां पर ये डिसाइड हो गया है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान तो है ही, बट आप लोग जो है मतलब आपको बेवकूफ बनाने का कोशिश किया जा रहा है कि आप एक बॉक्स में फिट हो जाओ. बट आई एम टेलिंग यू, कोई बॉक्स में फिट नहीं होना. जो भी आपका रियल पोटेंशियल है उसमें आ जाओ. गॉड इज सेइंग जस्ट कम टू योर रियल पावर. और आपका रियल पावर क्या है? यू हैव अ पर्पस टू फुलफिल. आपके पास एक पर्पस है फुलफिल करने के लिए, मे बी विजडम को लेकर, नॉलेज को लेकर के, या स्पिरिचुअलिटी को लेकर के. उस स्पिरिचुअलिटी को आप प्रीच करना या कुछ हील करना. लाइक हीलिंग इज नॉट योर पर्पस. यू सिंपली हैव अ पर्पस ऑफ, इट्स नॉट अबाउट पीपल. बट आप इसको अगर एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि आपके पास एक पर्पस है जहां पर आपको कुछ शेयर करना है, खास करके विजडम शेयर करना हो, नॉलेज शेयर करना हो, और आप उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप अपने पर्पस पे फिक्स हो जाएंगे.
फिर कोई आपको शेक नहीं कर पाएगा। किसी भी इंसान के मजबूरी के कारण या उसकी समस्याओं के कारण अपने आप को छोटा करना बंद कर दो। आइदर ये इंसान आपको पूरा क्लैरिटी दे, या फिर ये आपके मतलब ये सब बकवास थिंग गोइंग ऑन कि आप एक इंसान के लिए हम आई कैन सी कि आप एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रहे अपने आप को, कि आप नहीं चाहते कि मैं बहुत बड़ी बनूं तो ठीक मैं छोटी बन जाती हूँ। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है उसका। और ये जो भी इंसान है जो जिनके साथ भी ये कॉन्ट्रैक्चुअल चीज में है, इनको लगता है कि वो इंसान भी वही बन जाएगा जो आप हो, एंड देन वी कैन हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। ये बहुत चंट बुद्धि है यहाँ पर कि मैं उस इंसान की जैसे मैं कर सकती हूँ ना, आई कैन ऑल्सो बिकम समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे किसी इंसान का दिमाग लग रहा है, और पिटने वाली औरत है प्रॉपरली। ऐसा बात उनको बोलना नहीं चाहिए, पर इस तरह की औरतें जो होती है ना, बहुत घटिया स्वभाव की होती हैं। और आपको एक ट्रेडिशनल बॉक्स में डालने का प्रयास किया जा रहा है। आई एम टेलिंग यू, आप इस चीज को समझ जाएंगे समय से पहले, और आप वो बन जाएंगे जो आपको लिटरली बनना है। ये जो भी आपके पास था उस चीज को लेकर के वो लेडी आपकी जगह पर आना चाहती है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। आपकी ही चीजों को लेकर के वो औरत आपके सामने मुकाबला करना चाहती है, वो आपके लाइफ पर्पस को फॉलो करना चाहती है। ये औरत पता है क्या कर रही है? ये आपकी लाइफ पर्पस को चुरा रही है कि मैं वो बन जाऊंगी, मुझे वो सीक्रेट्स बता दो कि मैं वो बन जाऊं। और आप स्टुपिडिटी ये कर रहे हैं कि आप दूसरे के इस इंसान की सारी बातें माने जा रहे हैं कि इस इंसान के हिसाब से मुझे चलना होगा। स्टॉप इट, हैव सम पावर एंड अंडरस्टैंड कि आपका लाइफ पर्पस क्या है।